For more Bollywood gossip, hit the bell icon and never miss a video. और इस बात को मैं क्लियर करना चाहता हूँ, शायद कुछ लोगों ने ये बात पकड़ी है कि मैंने मोहम्मद क्यों लिखा है, मोहम्मद साहब क्यों नहीं लिखा। दिस इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। हम हिंदी में शिव जी कहते हैं, इंग्लिश में शिवा कहते हैं। हम इंग्लिश में लिखते वक्त शिव जी नहीं निकलता, शिवा, कृष्णा, रामा ऐसे आता है। श्री राम नहीं आएगा, श्री कृष्ण नहीं आता इंग्लिश में लिखते हुए। सो व्हेन यू राइटिंग अ ट्वीट जिसमें एक लिमिटेड जगह में आपको कुछ बात कहनी है, तो मोहम्मद साहब या प्रॉफिट मोहम्मद आदमी के दिमाग में आता ही नहीं है। क्योंकि हमारी जिस तरह किसी मुसलमान की भाषा में लॉर्ड जीसस नहीं आएगा, वैसे ही मेरी भाषा में भी मोहम्मद साहब इंग्लिश में मोहम्मद साहब नहीं आ रहा, मोहम्मद ही आ रहा है। अगर तो ये बात ने किसी ने मुद्दा बनाया है, तो मैं हाथ जोड़े कहना चाहता हूँ कि मेरा इंटेंट ये नहीं था कि मैं किसी के प्रॉफिट की निंदा करूँ। जब ट्विटर में लिखता है तो आदमी बहुत सोच समझ के छोटा छोटा डी की बजाय डी लिखता है, SEE की बजाय C लिखता है, तो हम सोचते हैं कि हम अपना मैसेज कन्वे कर दें। और इंग्लिश में नहीं आता मुँह से जो लोग अभ्यस्त नहीं हैं। रब्बानी के मुँह से आ सकता है, क्योंकि ये लोग रोज़ उनका नाम लेते हैं, बोलते हैं। हमारे मुँह से इनके नाम से एक श्री कृष्ण नहीं आएगा ना, कृष्ण आएगा ना, ये क्योंकि इनकी भाषा में वो नहीं है। आप समझे, इट्स नॉट अबाउट किसी ये जब बोलेगा, ये अगर रब्बानी बोलेगा कृष्णा, तो बोला अरे तुमने कृष्ण क्यों बोला, कृष्ण बोला, ऐसे नहीं बोलेगा आदमी कोई भी। तो यू हैव टू ग्रांट दैट मच, यू हैव टू बी कंसिडरेट। आपको ये सोचना चाहिए कि इस आदमी की मंशा क्या है, और ये आदमी किसी को डिसरिस्पेक्ट करने के लिए ये बात नहीं कह रहा, ये आपको जानना चाहिए। इन द एंड मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, आप लोगों को थोड़ा इससे ऊपर उठना पड़ेगा। छोटे छोटे मुद्दों को ज़्यादा तूल दे के बड़ी बात को ना समझने का ये आडंबर आप लोग कब तक रचेंगे, कब तक आप लोग इस तरह से इग्नोरेंट होने की कोशिश करेंगे कि छोटी बात पकड़ लेंगे कि इसने क्या बोला, उसने क्या बोला, और आप बड़ी बात नहीं समझ। बोलिए सर, क्या चाहते हो मुझसे? आज कुछ काफी गुस्से में है, क्या है, ऐसा मसला क्या है? नहीं, मैं गुस्से में नहीं हूँ भाई, मैं 24 घंटे ही गुस्से में रहता हूँ। वैसे एक नया विवाद शुरू हुआ है और उस पे आपका क्या टिप्पणी है? कौन सा विवाद? सोनू की अगर बात करें यार, मैंने कह दिया जो कहना था सोनू निगम को। यार अब बार बार लोग मुझसे पूछ रहे हैं। देखो भाई, इंडिया सेक्युलर कंट्री है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहेंगे। गणपति निकलते हैं तो 10 दिन सब बंद रहता है, हम भी सफ़र करते हैं, पर मोहब्बत में करते हैं, इसकी कोई कंप्लेन थोड़ी है। और 50 साल से सोनू निगम काई में रूंग ला के, कान में रुई लगा के सो रहा था क्या? 50 साल से अजान की आवाज़ नहीं आ रही? अरे भाई, तू सिंगर है यार मेरे भाई, सिंगर तो बड़े ही डॉल्बी डिजिटल में होते हैं, लाउड स्पीकर के आसपास। अभी फ़र्ज़ कर लो कि जो शोज़ होते हैं, आपको भी पता है एंटरटेनमेंट के, तो अगर कहीं पे शो है, वो शो आपको मालूम है 12, 1, 2 बजे तक चलते हैं, तो आसपास के बच्चे, आसपास के लोग जो रहने वाले हैं, जो शो में नहीं आए, उनका क्या? उनको तकलीफ़ नहीं होती? फिर वो नहीं बोलेंगे कि सोनू निगम आप गाना गा रहे हो चिल्ला चिल्ला के माइक पे, हमें तकलीफ़ हो रही है। जब ये लोग स्टूडियो में काम करते हैं उसमें भी यार, तो ये मुद्दे अच्छी बात नहीं है। ये ट्रिपल तलाक की जो बात चल रही है अच्छी बात नहीं है। एक ही मज़हब को टारगेट करना अच्छी बात नहीं है। इससे सांप्रदायिक दंगे भड़क सकते हैं। इससे ये लगता है कि एक ही मज़हब को टारगेट करके उसी के अंदर से सारी चीज़ें निकाला जा रही है। ट्रिपल तलाक, हलाला, अरे भाई तुमको क्या परवाह है? इतनी क्यों योगी जी और मोदी जी मुसलमानों की बेटियों की और बहुओं की चिंता कर रहे हैं? सर, हिंदुओं की भी बेटियां हैं, सिखों की भी बेटियां हैं, कैथलिक की भी बेटियां हैं, और सबकी तलाक होती है। और हाई रेशो तलाक के मामले में मुसलमानों का नहीं है सर, आप वर्ल्ड रिसर्च कर लीजिए। तो ये मामलों में घुसना अच्छी बात नहीं है। देश का सुधारा करो। पहले जो हमारे नोटबंदी हुई थी उसका जो फ़ायदा बताया था आपने कि 50 दिन में मैं देश बदल दूंगा, बहुत फ़ायदा दूंगा, तो वो फ़ायदा बता दीजिए। वो अभी तक किसी को पता नहीं चला। गरीब मारे घर, जो आटे के डब्बे में बेचारी औरतें पैसे छुपाती थी काम कर करके, काम वाली बाई है, जो गरीब रिक्शा वालों की बीवी, जिनको अनपढ़ गवार है, जिनको पढ़ा लिखा नहीं है, वो बेचारे सब लोग जिनके अकाउंट नहीं थे, उनके पैसों का भी हिसाब नहीं हुआ। गैस का बाटला 300 रुपये का था, 1200 का हो गया। पेट्रोल 30 रुपये का था, 70 रुपये का हो गया। सर, रहबर है अगर आप तो मंजिल का पता दो, बिगड़े हुए हिंदुस्तान के हालात बना दो। आएंगे अच्छे दिन, ये यकीन है हमें, कब आएंगे ये भी बता दो।
और ये जो नफरत की दीवारें हैं वो भी गिरा दो सर। कितना जब आपने सुना तो कितना बुरा लगा आपको, क्योंकि एक आम नागरिक की तरह आप ट्रीट करते हैं, ऐसा नहीं कि आप मुस्लिम हैं। आप यार मैं इंडियन हूँ, कभी हिंदू मुस्लिम में अगर मैं मुस्लिम वाली बात करूं तो फिर आप भी जानते हैं मुस्लिमों पे क्या क्या हो रहा है। हमने कभी हिंदू धर्म के अंदर क्या हो रहा है, कभी किसी ने अंदर जाने की कोशिश की। अगर सोनू निगम ये बोलता है कि अजान की आवाज़ से हमें तकलीफ होती है, अजान को बंद करो, मैं हिंदू नहीं हूं, तो मुझे भी फोर्स किया जा रहा है कि ये मत करो। हम भी रिस्पेक्ट करते हैं कि गाय माता की रिस्पेक्ट करो, गाय माता का कहीं पे मांस नहीं खाना चाहिए, गाय माता का हम हराम मानते हैं, सुअर और गाय का मांस खाना। आप कानपुर चले जाइए, कानपुर का कोई भी लेदर बिजनेस वाला आदमी आपको बफेलो का और शीप का, इसका लेदर का बात करेगा। आपको काउ लेदर और सुअर लेदर दोनों हराम है। और आप मल्टीनेशनल सारी बड़ी कंपनीज, हार्ली डेविडसन और लुई विटॉन, जितनी भी कंपनीज है, इसमें मिलता है काउ लेदर, चौड़े में मिलता है। इसके बारे में बंद करा के दिखाई है, मैंने प्रूफ कर दिया, एबीपी न्यूज़ ने इसकी रिसर्च कर ली, सब कुछ मिल गया। लेकिन अभी तक हार्ली डेविडसन पे कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि अमेरिकन कंपनी है। ओबामा चाचा पता नहीं क्या करेंगे, और अब तो ट्रम्प आ गए हैं, मोदी जी के खास रिश्तेदार। तो भाई क्या है कि एक मजहब को टारगेट करेंगे तो सर प्रॉब्लम होगी। मत करिए ऐसा, अच्छी बात नहीं है। हम भी बर्दाश्त करते हैं, लेकिन क्या होता है, हर इंसान की बर्दाश्त की एक हद होती है। हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को आपस में लड़वाना चाहते हो, दंगे करवाना चाहते हो, तो ऐसी सोच रखिए। और योगी सारा छोड़ के अभी सीएम बनाए और ट्रिपल तलाक। मैं चाहता हूँ मुस्लिम बहनों को हेल्प करूँ, उन पे जुल्म ना हो। अबे तू क्या देखने आता है क्या जुल्म होता है? वो 5-6 ऐसी औरतों को खड़े करके जूनियर आर्टिस्ट बना के उनका इंटरव्यू लेके ये सब करके, अरे भाई ये सब पुराना हो गया। हम एक्टर हैं, हम फिल्मों में ये सब करते हैं। मत करो भाई, मत करो। चलता हूँ। एजाज अगर हिंदू के बारे में कोई विशेष टिप्पणी करता तो आज मोर्चे खड़े हो जाते हैं। मोर्चे? अगर मैं कह दूं कि मंदिर में आरती नहीं होगी तो आप जानते हो क्या होगा। सिर्फ आमिर खान ने इतना कहा था कि मेरे को ऐसा लग रहा है, तो आमिर खान की वाट लगा दी है। शाहरुख खान ने बोला तो शाहरुख को जलाने वाले थे ये लोग, पुतले। बोलते तो क्या हो जाता, आपको क्या लगता? मैं बोलूंगा ही नहीं। हम मुसलमान लोग हैं, हमारा दिल बहुत बड़ा है, और उससे पहले हम इंडियन हैं। हम ऐसी बात करेंगे ही नहीं कि मंदिर में आरती बंद करवा दो। हम क्यों करेंगे? हम बचपन से, हम तो वो है जो मंदिर में आरती होती है हमको प्रसाद ला के देते हैं, हम खाते हैं। हमारे दोस्त हमारे घर आते हैं, सारे हिंदू। तू भी मेरा दोस्त है, तू हिंदू है, कितने साल से दोस्त है मेरा, कितना हम दोनों एक दूसरे को लेके चलते हैं। आप गणपति में बरोबर हिस्सा लेते हैं, फिर पंडाल में जाते हैं। सबको भाई, ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे क्रिसमस मनाते हैं, सब कैथलिक के घर जाते हैं, मिलते हैं एक दूसरे से। इसको ये लोग बर्बाद करना चाह रहे हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। ये नेता लोग देश का सुधार करने से अच्छा सारे धर्मों का सुधार करने जा रहे हैं। इसमें क्या प्रावधान होना चाहिए, क्या चाहते हैं आप, किसको सजा, इसके मतलब क्या? मैं चाहता हूं भाई धर्म के मसले बंद करे। भाई ये बता, कौन से कुरान में लिखा है कि हिंदू को मार डाल, और कौन सा राम बोलता है कि मस्जिद तोड़ डाल? मेरे को बताओ। अरे मेरे भाई, हिंदुओं को ये लगता है कि हिंदू धर्म खतरे में है, मुसलमानों को ये लगता है मुसलमान खतरे। अरे मेरे भाई, हिंदुस्तान खतरे में है, और इनसे बचना, जिनके सूबे के जो ठेकेदार बने हैं। और भाई किराएदार है, कोई जाति मकान थोड़ी है। Sonu Nigam found himself in a soup thanks to his tweets on the use of loudspeakers during azan in mosques. The singer has since then been trolled by many on social media, and one such troller included Mika Singh. Yes, one from Sonu's own fraternity. Mika tweeted, "Big bro, I respect you a lot as a singer. I think you should change your house and stay somewhere else instead of changing loudspeakers." Mika also reasoned that Sonu too must have been quite loud while singing at Jagrans. Mika finally concluded with a tweet which said, "Guys, gurudwaras, mandirs, masjids and churches aren't only for loudspeakers. They represent charity, langars and honorable things." While we are sure that Sonu is a responsible citizen who was only exercising his freedom of expression, what do you think of Mika's rant online? Let us know by commenting in the section below. Sonu Nigam's recent tweet has triggered a war on Twitter and left the industry divided, with one side coming out strongly in support of the singer's views, while others vehemently condemning the words used.
Good friend Sajid Khan too seemed to be irked and has given a strong response stating that Sonu Nigam was under the influence of drugs, as when a person is under the influence of drugs, then he is unable to bear any sound. He further stated that there is no point in speaking to people like Sonu. Not only Sajid but Wajid Khan too expressed his displeasure by tweeting, "I am hurt as my dearest brother Sonu Nigam tweeted such words about azan and not being a Muslim, Gundagiri, knowing you never expected this." While the controversy continues to grow, do let us know what you think about Sajid Wajid's reactions on Sonu's comments. Salman and Lulia apparently had a fight over should Lulia participate in the Dabang tour or not. Well, let us tell you, Salman does not like to mix business and personal work, and that is the reason he said no to Bipasha's husband Karan too. Well, Salman himself allowed Lulia to sing her Himesh Reshamia song every night and day, and now is not able to take her wins too. As for Salman, we do know that he is personally involved with his tour and surely does not want to mess it up. Salman Khan would now be seen in his upcoming Eid release Tube Light and his other year-end release Tiger Zinda Hai. Do let us know what you feel about the spat between the alleged lovers. Didn't we show you a great picture of Malaika chilling out while she worked out? Well, here it is, next set of pictures showing the diva in true summer style. The casual sportswear she was in only has set more hearts aflutter cause Malaika is sure to slay with her style quotient. Looking absolutely radiant in a colorful sleeveless sports tee topped with the matching purple tights, Malaika doesn't look her age at all. And who said that as you age you can't look younger? Take a cue from this style diva of Bollywood. Meanwhile, Malaika was also seen at a house party recently and she rocked there too with her casual white frilly skirt and a matching figure-hugging frilly top. With so much happening, we also wonder if a separation is even happening. Sometimes Bollywood divas leave a trail behind them. Malaika sure is one of them. Henna? Every year we keep working very hard. Manisha and her team are here, creative people. She hates to come on stage, but where is Deepak Dhar? Deepak is also here. I think Deepak should come on stage. You know, the challenge every year is to... The challenge is also to keep green.
sorry for this.